किसी ने बेल्जियम भाग जाना, किसी ने कहीं जा लेना, कि दुबई भाग जाता था, कोई कहीं चला जाता था। अगर हम जेल भी तोड़ते, खान ने बाहर नहीं आना, उन्होंने कहा ना मुझे अदालत सुरखरू करेगी तो मैं बाहर आऊंगा। कोर्ट की औकात है कोई? उसने कहा जाके सोहेल अफरीदी की मुलाकात कराओ, है हिम्मत? जाके क्यों नहीं मिलने देते? तो इमरान खान हर तबके के अंदर है, और बाकी पार्टियों के पास क्या है, क्या मैनिफेस्टो क्या है? लुटो तो फूटो, बिला मुआवजा ना। 3 बजे रात के 4 बजे कोई दिन टाइम कोई नहीं देखा जहां पे किसी वर्कर को प्रॉब्लम होती थी। कि हमारे पास अल्लाह के अलावा और कोई चारा नहीं है, हम मिलिटेंट नहीं है। अब जुल्म के आगे, जबर के आगे थोड़ा खड़े हो, कुछ नहीं होता। जिस दिन आपने ये काम किया, कोई आपका बाल बेका नहीं कर सकता। जो नजरिए का नाम है, जो समझ आ गया लोगों को, लोग खड़े हो गए हैं, लोग डरते नहीं है, उनका डर खत्म हो गया है। जो मौजूदा रिजीम बैठी हुई है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल किया है। यूसुफ भाई साहब बहुत कम लोगों में से हैं जो 24 घंटे जिन्होंने पार्टी के वर्कर्स की दादरसी की। 16 सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट 10 हैं, 6 कम क्यों रखे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब बार के इलेक्शन है, आज चांद रात है और मेरे साथ हैदर नदीर साहब, मियां उस्मान अकरम साहब और यूसुफ भाई साहब मौजूद हैं। यूसुफ भाई की हमायत के लिए पाकिस्तान से बड़े बड़े पीटीआई के जो वकला हैं और लीडरशिप पे वो आई हुई है, और ये वो यूसुफ भाई हैं जिन्होंने 9 मई के बाद दिन रात कोर्ट कचहरियों और अदालतों के बाहर गुजारे हैं। इनसे बात करते हैं सबसे पहले हैदर भाई से कि इनको क्या लगता है कि सुबह का जो चांद, आज का चांद गुरूब होगा, सुबह का सूरज निकलेगा तो पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली होगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई साहब हमारे कैंडिडेट हैं, ये हमारे पार्टी के असास हैं। यूसुफ भाई साहब ने 9 मई के बाद जिस तरह से हमारे वर्कर्स को संभाला, उनको लीगल एड प्रोवाइड की, सुबह दोपहर शाम, यूसुफ भाई साहब बहुत कम लोगों में से हैं जो 24 घंटे जिन्होंने पार्टी के वर्कर्स की दादरसी की। इसलिए आप देख सकते हैं कि पार्टी के लोग जिस तरह से मोहब्बत और प्यार यूसुफ भाई साहब के साथ कर रहे हैं, ये मैंने आज तक अपने किसी और वकला रहनुमा के लिए नहीं देखा। बाकी सारे भी हमारे पीटीआई के, आईएलएफ के बहुत से कैंडिडेट हैं, लेकिन जो प्यार मोहब्बत यूसुफ भाई साहब को मिल रहा है, इतना हमारे किसी और कैंडिडेट को अभी तक प्यार मिला। और इंशाल्लाह हमारे जितने दोस्त हैं, क्योंकि ये पंजाब बार की लाहौर की 16 सीटें हैं, तो टोटल कोई 85-87 कैंडिडेट हैं। पीटीआई की तो तरफ हमने 10 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह सारे दोस्त जो हैं वो यूसुफ भाई साहब को भी वोट डालेंगे, और यूसुफ भाई साहब के भी जितने अपने पर्सनल वोट हैं ये भी उनको देंगे। तो एक पूल बनाया हुआ इस तरह। इंशाल्लाह यूसुफ भाई साहब जितनी मोहब्बत इनको लोग दे रहे हैं, आईएलएफ के वकला, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले वकला भी इसी तरह सुबह जौक दर जौक आके इनको वोट डालेंगे और इनको जितवाएंगे। तो भाई सीटें 16 सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट 10 हैं, 6 कम क्यों रखे हैं? ये जो वकीलों का इलेक्शन है ना, ये सिर्फ वकीलों को पता होता है। इसकी जो साइंस है इसकी सबको नहीं पता होता, ठीक है? हर बंदे की ना अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। हमारे वकीलों में ना पार्टीज नहीं होती, यहाँ पे पार्टीज का लीगल विंग जरूर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने सुबह दोपहर शाम उठना बैठना होता है वकीलों के साथ, बिल्कुल। तो यहाँ पे नून लीग के वकील, पीटीआई के वकील नहीं होते। पीटीआई का लीगल विंग है आईएलएफ, नून लीग का लीगल विंग है उनका मुस्लिम नून फोरम जो है, ठीक। इसलिए जो 16 सीटें हमने इसलिए छोड़ी हैं कि जो बाकी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हर के दोस्तों की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, तो हम किसी को इतना ज्यादा बाउंड ना करें कि वो नुकसान में चले जाएं, ठीक। इसलिए हमने 10 सीट्स अनाउंस की हुई हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि आप एज ए लीडर भी आए हुए हैं और आप एमपीए भी रहे हैं और अभी भी आप उम्मीदवार हैं। बहुत कम एमएन एमपीए इस दफ़ा बाहर निकले हैं, हालांकि पिछला जो बड़ा सख्त वक्त गुजरा है, तो जितने भी वकला थे, किसी भी जगह पे इलेक्शन हो, किसी भी जगह पे कैंडिडेट खड़ा हो, वकला वहीं खड़े होते थे, बल्कि कैंडिडेट की फैमिली से भी पहले पहुंचे होते थे। तो ये कम क्यों नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम तो नहीं नज़र आ रहा। हमारा जो जितने भी हमारे एमपीएस हैं, टिकट होल्डर, सबकी जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, क्योंकि ये वकला का इलेक्शन है, इसलिए आपको गली मोहल्लों में वो एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। मगर यहाँ आपको हाई कोर्ट गेट की तो आपको देखे ना, चांद रात का समा है, और स्पेशली हमारे इस कैंप में कितना जबरदस्त समा है। ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्शन ऑफिस, और है तो इलेक्शन ऑफिस ही, मगर इसमें जो माहौल है वो जनरल इलेक्शन टाइप लग रहा है। हालांकि किसी और आपको कैंप में ऐसा माहौल नजर नहीं आएगा, क्योंकि पार्टी इसमें साथ खड़ी है। और अभी इस वक्त हमने जो 9 मई के बाद जिस तरह यूसुफ भाई ने और जो दीगर वकला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
स्पेशली यूसुफ ने जिस वर्कर्स की खिदमत की है ना, बिला मुआवजा ना, 3 बजे रात के 4 बजे, कोई दिन टाइम कोई नहीं देखा। जहाँ पे किसी वर्कर को प्रॉब्लम होती थी, यूसुफ भाई साहब वहाँ जाते थे। मेरे से मिलिट्री जेल में मिलने आए हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और अगर हमने अब इस तरह के वर्कर्स को सपोर्ट ना किया, एज अ पार्टी, ऐसा एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो अब मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह पार्टी के हक तलबी होगी। और मेरा मेरिट एक ही है, वो है पीटीआई का वर्कर, चाहे वो किस फॉर्म में हो, चाहे किस जगह हो, यूथ में हो मेहनती है, लेबर में हो मेहनती है, वकला में हो मेहनती है। मेरा काम है उसको प्रमोट करना। सर आपका केस भी मिलिट्री कोर्ट्स में था और हैदर मजीद साहब का भी, तो आपकी कभी मुलाकात हुई थी वहाँ पर? जी हम इकट्ठे ही रहते थे, ऑलमोस्ट हम एक दूसरे को देखते रहते, मगर आखिरी 4 महीने थे हम इकट्ठे ही थे। तो सर आपका जो वो वक्त था काफी मुश्किल था और आपके कारकुनों के ऊपर काफी मुश्किल था। आप ये जो रौनक देखते हैं, आपको कैसा लगता है? वो वक्त याद आता है या उससे पहले वाला वक्त याद आता है? मेरा ख्याल है वो वक्त जो है ना, मैं उसको पास ऑन कर गया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है नए जज्बे से, नए जो है ना वलवले से आगे बढ़े हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ जो खान साहब कहते थे, वो मैंने बाकायदा जो है ना उसको मैंने गुजारा है, उसको मैंने फील किया है कि आपकी जान और आपकी माल वो अल्लाह के हाथ में, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं उससे बच के आ गया हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर कोई खौफ नहीं है। जो भी हो पहाड़ देखा जाएगा, जहाँ पे हमारी लिखी है वहाँ लिखी है, जहाँ नहीं लिखी सकती हैं फिर ठीक है, इंसानों पर आती है ना, हम खड़े हैं इंशाल्लाह। ये सब आपने बाकी लोगों को भी विजिट किया है और ये भी कैंप भी चल रहा है। सुबह कैसे देखते हैं आप कि आपके जो कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर आप सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब का नाम है, क्या लगता है सुबह क्या? सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह आपको, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। 804 का वोट है, इमरान खान हर तबके के अंदर है। और बाकी पार्टियों के पास क्या है, क्या मैनिफेस्टो क्या है, लुटो तो फुटो, और वो नूरा कुश्ती है ना। और क्या क्या मैनिफेस्टो में बताया ना कोई, मतलब आपने रूल ऑफ लॉ की बात कर, खान क्यों अंदर बैठा है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर बैठा है ना, कि मुझे अदालतें बाहर निकालेंगी। मैं तो कह रहा हूँ खान को अगर हम जेल भी तोड़ते हैं, खान ने बाहर नहीं आना, उन्होंने कह रहा मुझे अदालत सुरखरू करेगी तो मैं बाहर आऊंगा। ठीक है, अदालत को चाहिए, और ये अदालत की जंग है, ये जो ये सिलसिला चल रहा है, ये अदालत को आजाद कराने के लिए। सुमन बुकमन उम्मीद ना बने, फाकुम बिन्नास बिल हक की बात करें, अगर जो उनका लोगो है, वरना लोगो भी चेंज कर। ये सब आपसे एक आखिरी सवाल है कि ये सारी एक्टिविटी के बाद इलेक्शन जीत जाते हैं आप लोग, तो खान के निकलने के कितने चांसेस हैं और आप एक नए तरीके से क्या तहरीक चलाएंगे कि खान को निकलने में आसानी हो, या जो उनके केसेस हैं कुछ लोग तो बोगस कहते हैं और हुकूमत कहती है वो सच्चे हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो गया? देखिए अगर केसेस सच्चे हैं तो चलाएं ना, ओपन कोर्ट करें, उसकी समाअत करें। वो तो केस बेचारे लगा नहीं सकते, डमी लोग बैठे हैं। कोर्ट की क्या औकात है बताएं? कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की औकात है कोई? उसने कहा है जाके सोहेल अफरीदी की मुलाकात कराओ, है हिम्मत? जाके क्यों नहीं मिलने देते? तो कोर्ट को चाहिए कि अपना भी इज्जत का ख्याल रखें। ठीक है, अपनी इज्जत का ख्याल रखें, ये इज्जत आपने बनानी है। और ये हम इलेक्शन उनकी इज्जत के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। उनको कहें हम उनके साथ तगड़े हों, अवाम उनके साथ उनकी तरफ देख रही है। हमारे पास अल्लाह के अलावा और कोई चारा नहीं है, हम मिलिटेंट नहीं है। ठीक है, हम कानून रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, इसीलिए हम वकला के साथ हैं कि हम कह रहे हैं हमारे जो जज जुडिशरी है वो 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे निकले, उस खौफ से निकले बाहर। वो सारे लोग आपके सामने चले गए हैं, पहले भी ये काम होते रहते, इन्होंने नहीं रहना। किसी ने बेल्जियम भाग जाना, किसी ने कहीं जा लेना, कि दुबई भाग जाता था, कोई कहीं चला जाता था। ठीक है, अब इसने भी कहीं ना कि चले जाना, तो हमने यही रहना है, इन वकालानी अदालतों ने यही रहना है। अपनी सुप्रीमेसी करें, अवाम उनके साथ है, और अवाम, मैं यकीन माने, अवाम उन इतनी रिस्पेक्ट देगी, इन जजों को इतनी रिस्पेक्ट देगी कि उनको कभी जिंदगी में ख्याल नहीं आया होगा कि हमें इतनी भी रिस्पेक्ट हो। ये अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह आजमाता है, ये आजमाइश का वक्त है, इसमें आप खड़े हों, आप जुल्म के आगे, जबर के आगे थोड़ा खड़े हों, कुछ नहीं होता। जिस दिन आपने ये काम किया, कोई आपका बाल बेकार नहीं कर सकता। इस खौफ से निकल आए, अपनी जान और माल के खौफ से निकल आए बाहर, वो अल्लाह के हाथ। जान और माल के खौफ से निकला। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि एक जज ने ये कहा था कि जितने वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं, अगर वो हमारे साथ खड़े हों तो हम इंसाफ में इनकलाब बर्पा कर दें, क्या कहेंगे आप? जी, वकील कोई भी शोबे का आप सॉरी मियां साहब, सर क्या कह रहे थे फिर? सर आप ये कह रहे हैं ना, जितने वकील आंखें खोल के देखें, सारे जितने वकील, जितने डॉक्टर, पूरा पाकिस्तान और मुसलत उम्मा
तमाम इवन आपके गैर मालिक में भी सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान है। जरा सा इमरान, सोशल मीडिया इसके नाम पे चलता है, एक नीली शर्ट पहन ली वो बिक जाती है। इमरान खान जो है ये मुसरत उम्मा का असासा है, बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा लीडर है। तो ये आप कह रहे हैं ना कि अदलिया इनके साथ है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान भी कैद नहीं है। मैं कहता हूँ इमरान खान को जिस्मानी तौर पर कह दिया है, मैं आज़ाद हूँ, मैं भी इमरान खान हूँ, ये भी इमरान खान है। जो नजरिए का नाम है, जो समझ आ गया लोगों को, लोग खड़े हो गए हैं, लोग डरते नहीं हैं, उनका डर खत्म हो गया है। वो जेलें भुगत ली, पर्चे भुगत लिए, मिलिट्री कस्टडी से आने के बाद आपके सामने मियां अकरम उस्मान साहब खड़े हुए हैं। 2 साल आप 2 दिन कमरे में गुजार नहीं सकते, आपका हौसला टूट जाता है। जो इमरान खान के ऊपर ये ज़हनी तशद्दुद कर रहे हैं, जिसको कैदे तन्हाई में रख रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, नहीं जीत सके क्योंकि नजरिया हारता नहीं है। तो आप अदलिया की बात कर रहे हैं और मैं आपके जरिए से मैसेज भी दे रहा हूं, ये पंजाब बार का इलेक्शन जो है, ये तमाम हमारे वकला देखें, इन सबको पता है कौन क्या किया है। किसी ने, जो मौजूदा रजीम बैठी हुई है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम अदलिया को कंट्रोल किया है कि अपनी मर्जी से फैसले करे। ये तो जब ये मैग्ना कार्टा आया कि आपने मैग्ना कार्टा के आपने जो आज़ादी के असूल तय किए कि किसी को बताए बगैर, आप सुने बगैर सजा नहीं देंगे, ये तो रिवर्स कर रहे हैं जुडिशरी को, अदलिया को। ये पता नहीं अब जो 10-10 साल सजाएं सुनाई जा रही हैं, पता नहीं क्या उन जजेस को थ्रेट किया जा रहा है कि वो मजबूर हैं एक मैकेनिकल वे में 10-10 साल सजाएं सुना रहे हैं। ये जो पंजाब बार का इलेक्शन है, ये डिसाइड करेगा आपके सामने। ये पूरी फैन रोड के ऊपर 804 के नगमे चल रहे हैं, हर बंदा वो कह रहा है मैं 804 हूं, हर बंदा क्लेम कर रहा है। क्यों, क्या वजह है? नजरिया है, सच्चाई का नजरिया है। और इंशाल्लाह ताला हम अपना 804 का वोट लेंगे, हम 72 और पूरा ILF पैनल इंशाल्लाह विन करेगा। और ये इनका जो ख्वाब है, ये पाकिस्तान बाहर में दोबारा से बैठ जाएं, और उसके लिए ये जो साजिशें कर रहे हैं, अभी क्या टाइम हो गया, अभी तक कैंप का टाइम, कैंप इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि कैंप हमने लगना है। कभी कहते हैं हम लगाएंगे, कभी कहते हैं आप लगाएंगे, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको कोई बेईमानी नहीं करने देंगे। ये सोच लें कि ये वकला का इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरह चोरी करने का सोचे भी ना। तो मेरा मैसेज यही है तमाम वकला से कि आपने देखना है, प्रोफेशनल वकील को वोट डालना है, और उन लोगों को आपने आंखें खोल के क्रॉस करना है जो इनका साथी बना रहा, जो 26वीं तरमीम का साथी बना रहा, जो सिविल पर्सन का जो मिलिट्री ट्रायल जिसने अलाउ करवाया। तो इंशाल्लाह कल आके आप देखेंगे कि 804 की विन होगी। सर एक क्वेश्चन, हमने सर 10 कैंप्स के अलावा बाकी कैंप्स भी विजिट किए हैं, सारे माशाल्लाह नामवर वकला हैं PTI के, जो वो भी नामवर हैं, उन्होंने भी बड़ा काम किया। वहाँ पे सिर्फ वकला दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं? यहाँ पर PTI की लीडरशिप भी है इनकी शक्ल में, और भी दोस्त बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग भी हैं, मीडिया के अलावा PTI के सारे विंग्स हैं। ऐसा आपने क्या जादू किया, हमारे नाज़रीन को बताएं सर। क्या जादू किया? मैं बताता हूँ। ये तमाम लोगों के मुश्किल वक्त के साथी है यूसुफ भाई। तमाम लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैक्सिमम इन्होंने एक कॉल की है, इनको पता चला, इन्होंने बिला मुआवजा इन सब की खिदमत की है। जिस वक्त ये बाकी वकला तैयारी कर रहे थे इलेक्शन की, ये लोगों के काम आ रहे थे, इसलिए ये लोग इनके प्यार में, इनकी इज्जत में यहाँ बैठे हैं। हमने कोई मजबूर नहीं किया, ना ये पैसे दे रहे हैं, ना ये जो है ना, ये वर्कर आदमी है, ठीक है। और इसीलिए लोग इनके प्यार में सारे, आपने मजमा लगाया हुआ, लोग नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये यूसुफ भाई के प्यार में लगा रहे हैं। ये प्यार है जो उन्होंने खिदमत की, अब ये लोग रिटर्न दे रहे हैं। और कल इंशाल्लाह तमाम हमारे जो वकला हैं, वो जो PTI के जितने लोग हैं, तो वो उनसे ये गुजारिश है कि अपने जितने भी जानने वालों को जबरदस्ती पकड़ के लाएं, ठीक है। इंसाफ ILF का वोट डलवाएं, यूसुफ भाई को जिताएं। थैंक यू। यूसुफ भाई 2 साल बड़ा कड़ा वक्त रहा, दिन रात आपने कोर्ट कचहरियों में गुजारे, रात के 3 बजे भी 4 बजे आपको पता लगता, अच्छा किसी को रिहा कर रहे हैं लेट, आप पहुंच जाते थे, पता लगता था किसी को उठाने के लिए जा रहे हैं, आप फिर भी पहुंच जाते थे। तो सारा कैसे मैनेज किया, फैमिली भी, बच्चे भी, घर वाले भी? सर मैनेज की बात नहीं है, आप जिसको जानते हैं ना, ये सारे दोस्त हैं ये जो बैठे हुए हैं आपके साथ। मैं क्योंकि इनके साथ काम किया हुआ है,
तो जिसके साथ इंटरेक्शन होता है उस पर बुरा वक्त आता है वो कॉल करता है। और बिल्कुल फैमिली और सेटअप और सुबह को टाइम बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन जितना जुल्म और ज़्यादती की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं होती है। यानी कि आप सोचें कि आपको एक, वो कहते हैं जी इन्होंने झंडा एक मूवी क्लिप करा दिया कि इन्होंने कहा जी 804 का नारा लगा दिया। थानेदार कहता है एसएचओ उस बेचारे को नौकरी करने पे उसे कहता है सारे चोर डाकू छोड़ो, ये देखो इन्होंने 4 बंदों ने झंडा पकड़ के तुम्हारे एरिया से गुजर गए, ढूंढो सारे चोर डाकुओं के जो गवर्नमेंट के वसाइल वो सारा का सारा इन लोगों के पकड़ने में लगा रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करता और मैं कहता हूं कि जो वकील है वो कानून के साथ करा, रूल ऑफ लॉ के साथ करा। कोई भी वकील है वो जुल्म के साथ नहीं खड़ा, वो इंसाफ के साथ खड़ा है। जुल्म के साथ नहीं, इंसाफ के साथ खड़ा है। मेरे साथ आईएलएफ लाहौर के लीडर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, सुबह को कैसे देखते हैं आप? जी मैं बतौर सदर आईएलएफ लाहौर मलिक शुजात जिंदरान सारे इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे आईएलएफ के जितने भी अनाउंस कैंडिडेट हैं वो लाहौर डिवीज़न में 2 कसूर सीट से हैं, एक शेखुपुरा एक ननकाना से, और 10 हमारे अनाउंस कैंडिडेट हैं लाहौर से। तो मुझे अल्लाह के घर पूरा यकीन है कि यंगस्टर के अंदर, स्पेशली यंगस्टर वोटर के अंदर और जिनकी 35-40 साल से ज़्यादा की उम्र है, वो सब इमरान खान के दीवाने हैं। कैदी नंबर 804 को वोट देने के लिए तैयार हैं। मुझसे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा यार अपनी लिस्ट भेजो, हम इमरान खान के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको वोट देने के तैयार हैं। तो हम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं अपने सारे कैंडिडेट की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम विन करेंगे इंशाल्लाह जी। नादरीन, ये सारे दोस्त यूसुफ वाई के हक में खड़े हुए थे, कुछ लीडर्स भी थे, हर किसी का अपना एक स्टांस था। मुश्किल वक्त को कड़े हाथों लिया उन लोगों ने और कहा कि बड़ा मुश्किल वक्त था, इसीलिए खान का वोट ज़्यादा है। नादरीन, ये तो सुबह इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि वोट किसको पड़ता है। कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।